अगर आपका एग्ज़ाम 9 सितंबर या 14 सितंबर को है तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपका एग्ज़ाम मानकर चलिए अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में है तो सिर्फ आपने पहले 3 मिनट की वीडियो देखनी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम है, बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम आपने डिसाइड। जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ हाईली एक्यूरेट है। क्यों है? 26 अगस्त में जो प्रेडिक्शंस की गई थी राइटिंग की वही है। 2 सितंबर में जो प्रेडिक्शन थी रीडिंग की, डिट्टो पैसेज आया, बिल्कुल डिट्टो पैसेज, डिट्टो क्वेश्चंस आए। तो ध्यान रखना कि जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी एग्जाम देना है तो पहले 2 मिनट की वीडियो जरूर सुन के जाना। और जिन्होंने सितंबर 9 और 14 को देना है वो वाले स्टूडेंट जो है आगे सारी वीडियो को सुनना। पहले जिन्होंने सितंबर से लेकर दिसंबर के लिए एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो ध्यान रखिए कि जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आप देखोगे कि जो 2 सितंबर का एग्जाम था वो 17 जुलाई को ही पहले ही आपको करवा दिया गया था। क्योंकि जो मेरे सेशंस रहते हैं, जैसे जुलाई का सेशन रहता है वो अगस्त और सितंबर के लिए एप्लीकेबल रहता है, अगस्त वाला सितंबर अक्टूबर के लिए, और सिमिलरली जिन्होंने सितंबर वाला भी जो बैच चलेगा वो अक्टूबर नवंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप शॉर्ट चाहते हो, चलो अभी तो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, बट अगर आप चाहते हो शॉर्ट कि आपकी प्रेडिक्शन का लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाए, मतलब बहुत ही हाई चांसेस हो जाएं, तो नेक्स्ट सेशन 15 सितंबर को शुरू होने वाला है। तो जिन्होंने अक्टूबर में, नवंबर में जिन्होंने एग्जाम देना है या फिर दिसंबर में, दिसंबर वाला जो अगला बैच चलेगा, बट जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैं फिर कह रहा हूँ सेम पैसेज आया था डिट्टो, हर मंथ में 2 बार ऐसा हो ही जाता है कि सेम पैसेज, सेम क्वेश्चन, सेम चीजें आ जाए। सेकेंड नंबर पर मैं रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालने जा रहा हूं। अभी आज आएगी या फिर कल आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगी बिकॉज आज ये वीडियो टाइम ले लेगी। सेकेंड वीडियो उसके ऊपर ध्यान रखना। वो वीडियो आएगी सितंबर से लेकर दिसंबर, स्टूडेंट्स जो जाते हैं इनके बीच में जो रहेगा, ट्रेंड चलता रहता है। देखिए मेरी जो चीजें होती है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस है उनको साथ में शेयर करता रहता हूं, तो ध्यान रखिए। 3 चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो प्रेडिक्शंस है हाईली एक्यूरेट, बट अगर मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए वो ओनली पॉसिबल हो जाती है क्लासेस में। तो बट फिर भी जो वीडियो प्रेडिक्शंस रहती हैं 26 अगस्त वाली जो आपने देखी वो पहले ही ऑलरेडी मैंने कर दी थी, सेम चीजें आ रही हैं। अरे क्वेश्चन और होता है क्या चीज बाहर भी काम आती है। अगर आप नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, तो पाकिस्तान में हो, तो काफी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। पाकिस्तान, नेपाल से बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये सभी जगह पर एप्लीकेबल रहेंगी बिकॉज मैं ट्रेंड बताता हूं कि आल्स का अभी ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ओके, सो होपफुली आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शंस बनाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रेडिक्शंस। रीडिंग का लेवल किस तरीके से आएगा, राइटिंग का क्या आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। राइटिंग की प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी कर दी है, पार्ट 1 के तौर पर आप देख सकते हो। दिस इज फॉर रीडिंग। रीडिंग की सारी जो जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाला PDF जो है सितंबर मंथ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 सितंबर वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम आया था, और इससे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या लेवल रहेगा। अगर आपका एग्जाम 9 सितंबर को है, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल, और सिमिलरली अगर 14 को है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। पिछले मंथ के अकॉर्डिंग जो डिफिकल्टी लेवल था वो मीडियम लेवल था। ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज ऑफ मीडियम लेवल। सिर्फ एक एग्जाम था जो थोड़ा सा हाई लेवल का आया था। तो अभी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक आ जाता है कि वोकैबुलरी बेस आ जाता है, एक मैथमेटिकल बेसिस पर आ जाता है, और स्पेसिफिक बेसिस पर आ जाता है। ओके, तो इनमें हमने अंडरस्टैंड क्या करना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, जब ज़्यादा तब मुश्किल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 6 पेन लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल ऑफ 6 पेन लेवल। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी आपका 6 पेन लेवल का है, मुश्किल से मुश्किल। साथ में जाकर कंसर्न वर्ड अगर आपको आता है, मैं इसको फिर भी 6 पेन की कैटेगरी में, तो आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा। समझते जाइए कि आपका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो क्या चल रहा है आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर 6 पेन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर अगेन 6 पेन लेवल, मतलब कि जो आपका बेसिक क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़े से लोअर लेवल पर ही चल रहा है। बट दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत अगर थोड़ी सी अगर मैं बेसिक लेवल पर कहूँ तो जो आपके इस कुछ क्वेश्चंस, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 6 पेन लेवल पर ही चल रहे हैं। एंड इवन जब इन क्वेश्चंस को मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो भी आपके इजी लेवल का चल रहा है। जो आपकी रीडिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। अभी जो आपका लेवल आ रहा है वो इजी लेवल पर आ रहा है। पहले क्या था, मीडियम लेवल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट अभी क्या आ रहा है कि ईजी लेवल प्लस मीडियम।
सो इजी प्लस मीडियम के तौर पर जैसे हम इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस मंथ में एक बार एग्जाम डिफिकल्ट रहेगा, अदरवाइज बट ज़्यादातर जो आपके अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दैट आपका एग्जाम थोड़ा सा सही ही रहेगा। जैसे हार्म फ्री वाला वर्ड मैं कहता हूँ 6.5 एन की तरफ लेकर चलता है। एक्सपोर्टर टू इजी वर्ड है, ये सारे आपके इजी चल रहे हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है। कुछ एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का आ रहा है, बट अदरवाइज जो आपके क्वेश्चन है ज़्यादातर ईजी ही आ रहे हैं। सो जो रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से चल रहा है, तो रीडिंग आपका लेवल थोड़ा सा लो ही रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। सेकंड नंबर पर चलो राइटिंग की भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और ऐड कर देता हूँ, तो उनको भी मैं आपको साथ ही में बताता हूँ। मैं एक्चुअली में चेक कर रहा था, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एनर्जी सोर्सेज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। सो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें। ओके, सो सेकंड जो टॉपिक मैं आपको कहूँगा, एनर्जी सोर्सेज बहुत ज़्यादा अभी रिपीट हो रहा है, एनर्जी सोर्सेज। तो इससे देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एनर्जी सोर्स से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बट अभी तक जो ये स्पेशली टास्क 2 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्पेशली फॉर इंडिया है, इससे बाहर अगर लेट्स से आप कनाडा वगैरह में हो तब एनर्जी सोर्सेज वाला आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कनाडा में हो तो ये चीज़ नहीं करनी, एनर्जी सोर्सेज वाले ऐसे को आप छोड़ ही सकते हो। बट अदर दैन दैट अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, देन एनर्जी सोर्सेज वाले एसेस भी आपके लिए चले जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल होगा। प्लस जो ज़्यादातर मैंने आपको जो प्रोवाइड किए जितनी भी आपको प्रोवाइड की हुई प्रेडिक्शंस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल में जो पार्ट 1 को चेक कीजिए, मैं उसको साथ में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।